जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज पावन शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा स्त्री थी जिसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे, पर 7वां बेटा बड़ा सीधा सादा और निकम्मा था। बुढ़िया माँ रोज रसोई पकाती, पहले 6 बेटों को प्यार से भोजन परोसती और सब खा लेते, तो बचा कुचा थोड़ा जो भी रह जाता वह 7वें बेटे को दे देती। भोला बेटा यही मानता रहा कि माँ उसे सबसे अधिक प्रेम करती है। एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे हमेशा सबसे अच्छा भोजन देती है। बहू हंसकर बोली, क्यों नहीं, सबके जूठे बचे हुए कौर जो तुम्हें मिलते हैं। वह बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, बिना अपनी आंखों से देखे मैं नहीं मानूंगा। बहू ने कहा, ठीक है, जब देख लोगे तो विश्वास हो जाएगा ना। कुछ समय बाद त्योहार आया। 7 तरह के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने। 7वें बेटे ने सत्य जानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाया और पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में लेट गया और अंदर से सब देखने लगा। उसने देखा कि माँ ने 6 बेटों के लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के भोजन परोसे और आग्रह पूर्वक उन्हें खिलाया। जब वे सब तृप्त होकर उठ गए तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक नया लड्डू बनाया और सारी जूठन साफ कर पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर चुके, अब तू कब खाएगा। यह देखकर उसका हृदय टूट गया। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो सो आज ही जा। उसने कहा, हाँ आज ही जा रहा हूँ, और वह घर से निकल गया। जाते समय उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। वह गौशाला में उबले थाप रही थी। उसने जाकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस यह अंगूठी है, इसे तुम रख लो और बदले में अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। बहू ने कहा, मेरे पास है ही क्या, यह लो मेरा गोबर से भरा हाथ। और उसने उसके पीठ पर गोबर का हाथ लगा दिया। वह चल पड़ा और दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। उसने जाकर के कहा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी एक कर्मचारी की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे नौकरी पर रख लिया। वेतन की बात पर साहूकार बोला, काम के अनुसार दाम मिलेंगे। वह सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मेहनत से काम करता था। कुछ ही दिनों में दुकान का लेखा जोखा, माल बेचना, हिसाब किताब सब उसने संभाल लिया। बाकी नौकर उसे देखकर जलने लगे। सेठ ने भी उसकी लगन देखकर 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया और 12 वर्ष में वह बड़ा नामी सेठ बन गया। सेठ सारा कारोबार उसी के ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। उधर दूसरी ओर बहू पर बहुत अत्याचार होने लगे। सास ससुर उसे तरह तरह से तंग करते, घर का सारा काम करवाते और फिर लकड़ियां लाने जंगल भेज देते थे। घर पर भी उसे भूसी की रोटी और नारियल के फूटे खोखे में पानी दिया जाता। इसी तरह उसके दिन कटते रहे। एक दिन वह लकड़ियां लेने जा रही थी कि उसने राह में कई स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वह रुककर उन सभी औरतों से पूछने लगी, बहनों, यह किस देवी का व्रत है और इससे क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे भी समझा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इससे निर्धनता दूर होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है, निसंतान को संतान मिलती है, जिसका पति दूर हो वह शीघ्र वापस आता है, कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है, मुकदमे समाप्त होते हैं, घर के झगड़े मिटते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उसने विधि बताते हुए कहा, 1.25 आने का गुड़ और 1.25 आने का चना लेना, चाहे तो श्रद्धानुसार ज्यादा भी ले सकती हो। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना और बीच में एक भी शुक्रवार नहीं टूटना चाहिए। यदि कोई सुनने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल का पात्र रखकर कथा कहना। जब तक काम सिद्ध ना हो नियम जारी रखना और मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन करना। 3 महीने में माता फल जरूर देती हैं और जिनके ग्रह बाधक हों उन्हें 1 वर्ष में भी सिद्धि मिल जाती है। उद्यापन में आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना और उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए और ना ही बनाना।
यह सुनकर बहू जंगल से लौटते समय लकड़ी बेचकर गुड़ चना ले आई। आगे मंदिर पड़ा तो माता के चरणों में गिरकर बोली, हे मातेश्वरी, मैं न समझ हूँ, नियम नहीं जानती, दुख बहुत है मेरे पास, मेरी रक्षा करो। माता को दया आई। पहला शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे पर पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसे भी आ गए। जेठानी जलने लगी। देवर ताना देने लगे कि काकी के पास अब तो रुपया पत्र आने लगे। वह सरल मन से कहती है, भाइयों, यह तो सबके लिए अच्छा है, और आंसू भरकर मंदिर जाकर माता के चरणों में गिरकर बोली, हे देवी, मैंने आपसे धन नहीं मांगा, मुझे तो अपने सुहाग की लालसा है। माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तेरा पति जल्दी आएगा। लेकिन माता सोचने लगी कि इसे तो पति याद भी नहीं करता, इसलिए मुझे ही अब जाना होगा। माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट होकर के बोली, तेरी पत्नी बहुत दुख झेल रही है। वह बोला, जाना तो चाहता हूँ, मगर माते, हिसाब किताब का कुछ उपाय नहीं दिखता। माता ने बताया, सुबह नहा धोकर घी का दीपक जलाना, संतोषी माता का नाम लेकर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा सब देन लेन पूरा हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन उसने ऐसा ही किया और आश्चर्य हुआ कि शाम तक उसकी कोठी में रुपयों का अंबार लग गया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर रवाना हुआ। उधर बहू लकड़ी लेकर लौटती और रोज की तरह मंदिर में विश्राम करती थी। उसने माता से पूछा, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू 3 गट्ठर लकड़ी के बना, एक नदी किनारे रख, एक मंदिर पर और एक अपने सिर पर। उसे लकड़ी देखकर रुकना निश्चित है। फिर घर जाकर चौक में 3 बार पुकारना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखे पर पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। बहू ने सब वैसा ही किया। पति आया, लकड़ी देख कर रुका, भोजन किया और घर आया। बहू ने 3 बार पुकारा। सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है। बहू को देखकर पति उसकी अंगूठी पहचान गया। सास की सच्चाई सामने आई और बेटा बोला, मुझे अलग घर की चाबी दो माँ। उसने नया घर सजाया और बहू सुख से रहने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने उद्यापन की तैयारी की। उसने अपने जेठ जेठानी के बच्चों को बुलाया, पर जेठानी ने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम इस दिन खटाई मांगना। लड़कों ने खीर खाई और तुरंत खटाई मांगी। बहू ने पैसे देकर उन्हें भेज दिया। लड़कों ने जाकर के दुकान से इमली खा ली और माता का व्रत भंग हुआ। उसी समय राजा के दूत पति को पकड़ ले गए। जेठानी ताने देने लगी। बहू रोती पीटती मंदिर गई। बोली, हे माँ, यह क्या किया? माता बोली, तूने व्रत भंग किया। बहू ने बोला, माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। माता ने कहा, जा, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। सचमुच रास्ते में ही उसे मिला और बोला, धन का कर देना था, इसलिए राजा ने मुझे बुलाया था। दोनों पति पत्नी खुशी से घर लौटे। फिर अगले शुक्रवार को उन्होंने दोबारा उद्यापन किया। इस बार उन्होंने ब्राह्मण लड़कों को बुलाया, उन्हें यथाशक्ति फल दिए। माता उनसे बहुत प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद चंद्रमा सा सुंदर पुत्र दिया। वह रोज माता के दर्शन को जाने लगी। माता ने सोचा, आज मैं ही इसके घर जाऊं। माता ने भयंकर रूप धारण किया और उनके घर पहुंची। सास चिल्लाई, देखो, कोई चुड़ैल आ गई। सभी डर गए। बहू बोली, यह मेरी माता है। उसने द्वार खोल दिए और सबने माता से क्षमा मांगी। माता ने कहा, जिसने व्रत किया उसे फल मिला। जो भी यह कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। आइए भक्तजन, अब संतोषी माता की आरती सुनते हैं। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी मणिक मोती वाली, हीरा पन्ना दम के तन पर श्रृंगारी। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर डुले प्यारे,
दीप मधुमेवा भोग लगे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय माँ संतोष किया। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दिया। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिया मानत आज दिवस सोई। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करें हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। माता भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजय। जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुख दरिद्री योगी संकट मुक्त कीजय। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दीजे। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरियो जिस जननी मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद लायो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। ओम जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजन, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके संतोषी माता के इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखें। आपकी संतोषी माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय संतोषी माता की।